माई सीईटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सीईटी नीट चैनल। हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी स्टूडेंट चैनल पे मेरे कमेंट करते हैं कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना है या फिर पैरामेडिकल या फिर फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देके गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे ये कोर्स करने हैं, तो मुझे कौन सी बुक से पढ़ाई करनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आज के वीडियो में यही है कि आप बुक से पढ़ाई कौन सी बुक से पढ़ाई करेंगे और आप कैसे पढ़ाई करेंगे। तो ये देखिए, आपके पास पहले फर्स्ट पे तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी आपके पास 11th और 12th की दोनों चाहिए, 11th की और 12th की दोनों एनसीईआरटी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, लिंक मिल जाएगा तो आपको दे देंगे, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। और केमिस्ट्री की भी आपकी क्या होनी चाहिए, 11th और 12th की एनसीईआरटी होनी ही चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से तभी पढ़ाई कर पाएंगे जब आपके पास बुक होगी। अभी काफ़ी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके पास जो है ये सब बुक नहीं होगा, तो आप लोग प्लीज़ ये बुक सब परचेज कर लीजिएगा। अगर आप ये बुक आपके पास रहेगा तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, वरना फिर पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो आपके पास बुक होना चाहिए। ये देखिए, ये आपके पास तो होना ही चाहिए। केमिस्ट्री की फिंगर टिप्स आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर काफ़ी स्टूडेंट हिंदी में बुक चाहिए तो हिंदी में आप जहाँ पे बुक मिलती है उस आप बुक सेलर पे जाइए, दुकान पे जाइए, वहाँ पे देखिए हिंदी में मिल जाए तो हिंदी में लीजिए, वरना इंग्लिश में लीजिए, और ज़रूर होनी चाहिए बुक। तो ये आपके पास ये फिंगर टिप्स केमिस्ट्री की ज़रूर होनी चाहिए। और फिजिक्स की जहाँ की बात है, आप एनसीईआरटी लीजिए। और आप जो 12th की एनसीईआरटी जो या हिंदी में हो या इंग्लिश में जो पढ़ रहे हो, जैसे प्रदीप हो गया, पहले हम प्रदीप से फिर या फिर एस.एल. अरोरा से पढ़ते थे, तो वो आप पढ़ सकते हैं उससे। और फिजिक्स हो गया। फिर उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, मान लीजिए अभी तो ऐसे नहीं है कि नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग हो रहा है, अभी जैसे न्यूज़ चल रही है, अभी तो कंफर्म नहीं है कि होगा। अगर नीट के थ्रू हो जाता है तो ये सब बुक तो आपके लिए ये समझिए कि च्यवनप्राश है, रामबाण है, तो आपके पास ये सब बुक होनी ही चाहिए। और नहीं भी होती है तब भी ये बुक तो आप परचेज कर ही लीजिएगा। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट एक्सप्लोरर नाम की आती है। इसमें जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं मेडिकल के, पहले नीट आईपीएमटी के नाम से होता था, तो उसके थ्रू एमबीबीएस बीएमएस बीडीएस होता था, तो उसके ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक में आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही में होते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। और अगर आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो पैरामेडिकल एवं नर्सिंग की ये भी बुक आपके पास रहेगा, तो आप क्या कर पाएंगे, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही बुक में होता, तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चन की। और जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी, आपका आसानी से सिलेक्शन भी होगा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान सैफई द्वारा अगर यूपी यूएमएस का फॉर्म आप डालेंगे, ये मानिए 2021 में, अभी तो ये नहीं कन्फर्म है कि नीट के थ्रू होगा। हमें तो नहीं लगता कि ये नीट के थ्रू इस साल होने वाला है। ये अपना खुद की यूनिवर्सिटी है, खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगी। जैसे जीएसबीएम हो गया, ये भी खुद करा सकती है। केजीएमयू अभी पिछली बार मेरिट बेस हुआ था, अभी तो क्लियर नहीं है इस ईयर क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर नीट के थ्रू होगा, अभी कोई क्लियर नहीं है। अभी बीएचयू का भी क्लियर नहीं है। बीएचयू की साइट पे दिख रहा है कि नीट के थ्रू होगा, बट अभी एकदम कंफर्म 100% नहीं कह सकते जब तक नीट का फॉर्म नहीं आ जाता। तो ये ल्यूसेंट की बुक भी आपके पास होनी चाहिए। रसायन विज्ञान की ल्यूसेंट की बुक आपके पास होनी चाहिए। काफ़ी फिजिक्स भी आप ले सकते हैं और बायोलॉजी भी ले सकते हैं। तो ये सब बुक रहेंगी तो आपका आसान होगा सिलेक्शन लेने पे, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी क्या होता है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन फिजिक्स बीएचयू में पूछे जाते हैं, बीएससी नर्सिंग में 25, इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस होते हैं, जो कि एकदम सिंपल होता है। न्यूमेरिकल बेस फार्मूला पे आप जैसे ही सब डाटा रखेंगे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 6 से 7 क्वेश्चन, और मान के चलिए 17 से 18 15 क्वेश्चन, मान के चलिए 15 से 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन मान के चलिए एकदम थ्योरी वाला रहता है। 18 क्वेश्चन मान लीजिए, 16 क्वेश्चन मान लीजिए, एकदम थ्योरी बेस रहती है। तो थ्योरी पढ़ने के लिए तो आपके पास बुक होनी चाहिए ना, या आप हिंदी में हो या इंग्लिश में हो तो बुक होनी चाहिए। वैसे हिंदी स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड से हैं उनके हिंदी फिजिक्स में तो हिंदी वाली ही बुक होनी चाहिए। इंग्लिश में रहेगा तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। तो फिजिक्स का जहाँ तक सवाल है, वो अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स की बुक जो होनी चाहिए वो हिंदी में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आपका आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे तो फिजिक्स में हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में
केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स दिए रहते हैं, तो फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाता है और सॉल्व करने में भी यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, जो यूपी बोर्ड से हैं, अगर प्रिपरेशन कोचिंग कहीं पे किए हैं तो उनके लिए तो फिजिक्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश में ही आसान होती है। बट अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी चैनल के माध्यम से, तो आपके पास हिंदी ही बुक होनी चाहिए। और ये देखिए फिजिक्स की अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो ये आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं। जैसे आप रेफरेंस बुक लेंगे तो उससे आसानी होगी पढ़ने में। जैसे आप ले सकते हैं फिजिक्स क्लास दिनेश की ले सकते हैं, प्रदीप की ले सकते हैं, या फिर यश चंद्र की ले सकते हैं, या एसीएल अरोरा की ले सकते हैं, या एबीसी आती है वो सवाल ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप या फिर एसीएल अरोरा ले सकते हैं या फिर ओ सवाल की ले सकते हैं या फिर एबीसी, तीनों में से एक कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो आप ये फिजिक्स की बुक में कोई भी एक बुक आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन। अभी काफ़ी स्टूडेंट के पास बुक नहीं होगा तो आप बुक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा प्लीज़। अगर आप बुक से पढ़ाई करेंगे तो थ्योरी कैसे क्या होता है, मान लीजिए बायोलॉजी तो आपको डीपली पढ़नी पड़ती है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस पढ़नी पड़ती है कोई एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, 50 क्वेश्चन आ जाते हैं। जहाँ पे 100 क्वेश्चन आता है वहाँ पे बायोलॉजी में, बॉटनी और जूलॉजी में मिला के 50 क्वेश्चन हो जाता है। जैसे बीएचयू में है तो बीएचयू में मान लीजिए तो आपको बायोलॉजी तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। बट क्या केमिस्ट्री में, जैसे केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं किससे, आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, CHEMISTRY। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं कहाँ से, पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी तो काफ़ी डीपली दिया है और कुछ चीज़ें अभी दिया भी नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आप थोड़ा सरफेस से पढ़ेंगे, जैसे बेस थोड़ा होना चाहिए और थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। थ्योरी वाला पोर्शन अगर कंप्लीट रहेगा तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल काफ़ी कम आते हैं ना, तो आपके थ्योरी वाला पोर्शन मजबूत होना चाहिए, तब भी आप 70+ क्वेश्चन सही कर पाएंगे एग्जैक्ट। तो मेरे चैनल पे इसकी तैयारी भी कराई जा रही है। एक बार ज़रूर आप चैनल पे सीट इन नीट, मेरे चैनल का नेम है सीट इन NEET, जैसे आप सीट इन नीट चैनल यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा चैनल आ जाएगा। तो एक बार ज़रूर आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे काफ़ी वीडियो थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है, तो आप प्रिपरेशन मेरे चैनल से कर भी सकते हैं। और आप सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। आप पढ़ने का एक आइडिया मैं बता देता हूँ, पढ़ने का एक आइडिया क्या है, आप टाइम टेबल तो सभी बनाते हैं, टाइम टेबल TIME टाइम TABLE टाइम टेबल बनाना सबसे आसान है। दुनिया का सबसे सरल काम क्या है पढ़ाई में, टाइम टेबल बनाना। बट इसको फॉलो करना दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है। सबसे टफेस्ट काम क्या आता है, टाइम टेबल आप बना लिए 6 से हम 10 घंटा कल से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कितना, नहीं हो पाता, 1 दिन 2 दिन हो पाता है, रेगुलर हो ही नहीं पाता है। तो आप पढ़ने का एक अच्छा सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप मान लीजिए अभी हम आज टाइम टेबल बनाना, जिस दिन आप ये वीडियो देखें टाइम टेबल बनाना शुरू कर दें। नहीं तो क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम जब 10 दिन बचता है ना, एग्ज़ाम का प्रेशर पड़ता है, तब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तब काफ़ी चीज़ें टाइम आपके पास काफ़ी कम बची होती हैं और हो नहीं पाता, सभी सिलेबस ज़्यादा होता है ना। तो आप अभी से क्या करिए, अभी से आप एक दिन मान लीजिए कल, आज हम टाइम टेबल बनाएंगे, कल से फॉलो करेंगे, नहीं तो आज ही से फॉलो करेंगे। हम सिर्फ 3 घंटे का, 2 से 3 घंटे का टाइम टेबल बनाइए एक दिन में। पहले ही मेरी बात सुन लीजिएगा और आप ये फॉलो करिए, 100% गारंटी है आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो 2 से 3 घंटे, आप मान लीजिए 3 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। 3 घंटे का अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो ये लगेगा अरे यार मुझे तो 3 ही घंटा से ही पढ़ना है, तो आप 3 घंटे डेली पढ़िए। मतलब एक सप्ताह, 1 वीक आप क्या करिए, एक सप्ताह आप क्या करिए, डेली 3 घंटे पढ़िए। अगर एक सप्ताह डेली 3 घंटे पढ़ते हैं तो जैसे आपकी पढ़ाई में रुचि बनेगी ना, तो आपके पास जैसे मान लीजिए 3 घंटा आपको पढ़ना है, उसी में फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना और बायोलॉजी, तो 3 घंटे में तो हो नहीं पाएगा तीनों। बट आप 3 घंटा एक सप्ताह अगर पढ़ेंगे, एक सप्ताह, तो ये आपको लगेगा आप अपने आप 5 घंटा पढ़ने लगेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो 3 घंटे में तीनों हो नहीं पाएंगी ना। तो 3 घंटे का आप टाइम टेबल बनाइए, एक हफ्ता फॉलो करिए, अपने आप टाइम ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आप कभी 5 घंटा पढ़ेंगे, कभी 6 घंटा, कभी 7 घंटा, कभी 8 घंटा, अपने आप टाइम इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बट आप अगर पहली बार टाइम टेबल बना रहे हैं तो 3 घंटे ओनली सोचिए, ब्रेन में, दिमाग में आप 3 घंटे ओनली ये सोचिए कि मुझे 3 घंटे ही पढ़ने हैं। तो 3 घंटे एक सप्ताह तक आप ज़रूर पढ़िए, आपका 100% टाइम अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और बेस्ट आपको टिप्स देंगे, हार्ड टिप्स देंगे कि आपका आसानी से
पढ़ने में मन लगे और आसानी से आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चैनल को ग्रो कराइए तेज़ी से, ताकि काफ़ी वीडियो चैनल पे मैं डाल सकूं और अच्छी अच्छी आपको क्वेश्चन टिप्स दे सकूं, ताकि 2021 में गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी में जो भी कोर्स सोच रहे हैं आसानी से हो जाए। तो एक ये भी है कि अभी तो कंफर्म नहीं है, नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग के सभी जो यूनिवर्सिटी हैं यूपी में सभी नीट के थ्रू होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। नीट के थ्रू सभी नहीं होंगी, बीएचयू हो सकता है, बट और सभी अभी ऐसा कंफर्म नहीं है कि 2021 में सभी के नीट के थ्रू होंगी, ऐसा होगा भी नहीं। तो अभी आप लोग पढ़ाई अच्छे से अपना जारी रखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।